सो हेलो एवरीवन। सो आज से हम देखने वाले हैं CSS का जो हमारा ये होने वाला है सेकेंड ट्यूटोरियल्स, जो कि हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में कुछ बेसिक बताए थे, कुछ फंडामेंटल बताए थे। और जो हमारी वेबसाइट थी उसको मैंने एक लिया था और वेबसाइट को कैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे CSS प्रॉपर्टी काम करती है, एक्चुअल में CSS क्या है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा उसके बारे में डीप ड्राइव देखेंगे और कुछ हम फंडामेंटल समझेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा CSS का इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर सिंटैक्स जानेंगे, फिर सेलेक्टर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम जानेंगे कि हाउ टू ऐड अ क्लास ऑन द CSS एंड हाउ टू ऐड अ CSS, व्हाट इज द वे ऑफ द ऐड अ CSS। ये सब कुछ आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल में। सो बेसिकली अब हम शुरू करते हैं। बेसिकली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि CSS is the language we use to style a web page। As you know कि CSS जो है वो एक लैंग्वेज है, वो किस लिए यूज करते हैं कि यूज टू स्टाइल अ वेब पेज। ओके, अब बात करते हैं कि व्हाट इज CSS। तो फुल फॉर्म ये होता है CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, अब CSS describe how HTML elements can be displayed on the screen, paper और others media। जो CSS जो हमारी होती है ना, वो हमें डिस्क्राइब करती है कि कैसे हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो स्क्रीन पर दिखेंगे या फिर किसी भी वेबसाइट पर दिखेंगे। मतलब कि और जो CSS होती है ना, वो हमारा बहुत सा टाइम को सेव करती है और ये क्या करती है कि ये मल्टीपल वेब पेजेस को मतलब कि वंस एट द पॉइंट ऑफ दैट कॉल कर देती है। मतलब कि हम CSS के थ्रू भी देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल वेब पेजेस को चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी कॉल करके, CSS का एक सेलेक्टर्स कॉल करके। राइट, वो सब कुछ हम समझने वाले हैं और यहाँ पे हम कुछ समझेंगे कैसे हम एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS वो सब कुछ जानेंगे। तो अब हम एक्चुअली बात करते हैं कि हाउ टू ऐड CSS। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि हम CSS को किस प्रकार ऐड कर सकते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया था, बट यहाँ पे आपको डीप डाइव जाने वाले हैं। तो मतलब कि ब्राउजर जो होता है ना, वो हमारे क्या करता है कि जो डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन क्या होता है कि जो हमारे HTML डॉक्यूमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन वो हमारी जो स्टाइल शीट होती है वो लगाई जाती है। राइट, तो अब हमारा जो 3 वेस है, एक इंसर्ट CSS, मतलब कि CSS को हमारे लगाने के 3 तरीके हैं गाइस। ओके, सो सबसे पहले हमारा पहला तरीका है हमारा एक्सटर्नल CSS। ओके, एक्सटर्नल CSS मेक सेंस, मतलब कि ये हमने CSS की एक दूसरी फाइल बनाई index.css, जैसा कि आप देख रहे हैं, और मैंने h2 प्रॉपर्टी लिखा कि h2 एक एलिमेंट्स है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो येलो होना चाहिए। ठीक है, और उस मैं प्रॉपर्टी को मैं CSS की इस फाइल को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे लिंक देके, मतलब कि लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एंड href में उसका पाथ दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने h2 लिखा और बोर्डिंग इक्वल टू कोड। ओके, अगर मैं इस पे CSS की प्रॉपर्टी देखूंगा तो वहां से हमारी कॉल हो रही, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, एक्सटर्नल CSS। ओके गाइस, तो एक्सटर्नल CSS यहाँ पे हमारी यूज हो गई। ठीक है, अब जैसे ही अब हम ब्राउजर पे जाएंगे। ओके, सो ब्राउजर पे देखा कि हमने कोडिंग इक्वल टू कोड बैकग्राउंड कलर इज येलोइश कमिंग। क्यों येलो कलर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाई, वहाँ पे हमने दे रखा है एलिमेंट्स को कॉल करके कि h2 सेलेक्टर्स को सेलेक्ट करके कि हमारा येलो होना चाहिए कलर। ओके, सो दैट्स वाई ये कलर है। तो हम यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, यूज एक्सटर्नल CSS। कैसे यूज कर सकते हैं, ये पाथ देखें। ओके, एक्सटर्नल CSS। अब हम गाइस बात करते हैं इंटरनल CSS की। ओके, सो इंटरनल CSS, इंटरनल, अब बेसिकली इंटरनल CSS उसी HTML फाइल के अंदर ही हमारी लिखी जाती है, लेकिन वो स्टाइल टैग के अंदर हमें कॉल करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि अगर जो भी बॉडी कलर है उसका कलर, बॉडी कलर का जो बैकग्राउंड, बॉडी जो है ये बॉडी पूरा ये बॉडी टैग, इसका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो गाइस होना चाहिए एक्वा कलर का, और जो इसका पी टैग है उसका कलर होना चाहिए रेड पर्पल। ओके, रेबिक को पर्पल, और जो हमारा H1 टैग है गाइस उसका जो कलर होना चाहिए रेड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि कैसे हमारी प्रॉपर्टी काउंट हो रही। तो यहाँ पे ये हमारी क्या हो गई, इंटरनल CSS। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखेंगे सब कुछ हमें क्लियर दिखेगा कि यहाँ पे जो हमारा कलर एक तो ब्लू कलर है और यहाँ पे रेड कलर्स हैं। ओके, तो ये हमारी कुछ इंटरनल CSS की प्रॉपर्टी होगी। अब हम बात करते हैं
इनलाइन CSS। सो इनलाइन CSS क्या होती है? बेसिकली मैं यहाँ से H1 टैग को रिमूव कर देता हूँ फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड एग्जाम्पल। तो यहाँ पे H1 टैग में मैंने क्या लिखा कि मैंने एक स्टाइल का वो काम किया फॉर्मेट। ओके, सो मतलब ये कंटेन स्टाइलिंग डिक्लेरेशन टू द अप्लाई टू द एलिमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा और उसके अंदर हमने लिखा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड है। तो ये बेसिकली हमारी इनलाइन CSS हो गई। तो आई होप आपको CSS के तरीके समझ में आ दो कि ये हमारा जो बॉर्डर है 1 पिक्सल और सॉलिड हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं। हम 3 तरीकों से CSS को कॉल कर सकते हैं, CSS को राइट कर सकते हैं, CSS को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं हाउ टू ऐड CSS। तो बेसिकली वी हैव टू नो वी कैन ऐड इन द 3 वेज CSS। मतलब कि एक तो एक्सटर्नल CSS हम ऐड कर सकते हैं, एक तो इंटरनल CSS ऐड कर सकते हैं, एक इनलाइन CSS ऐड करते हैं। तो मेक श्योर आपसे अगर कोई पूछ लेता है क्वेश्चन भी हाउ टू ऐड CSS, तो फिर आप बता सके कि कितने तरीके से हम ऐड कर सकते हैं CSS। ओके, और आपको समझ भी आ गया कि हमें लिंक का पाथ दे देना है कि कहाँ से हम कॉल कर रहे हैं, कहाँ मेरी फाइल है, और उसके अकॉर्डिंग हमें href में दे देना है पाथ उसका। और उससे क्या होगा कि उस फाइल से जो भी CSS लिखी होगी वो हमारे एक्सेस करने लगेगी HTML फाइल में। ओके, सो मेक श्योर आपको ये इतना कुछ समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, सो अब हम चलते हैं तो समझते हैं सिंटैक्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली अब हम समझें CSS के जो सिंटैक्स होते हैं। तो जो रूल्स CSS रूल्स कंसिस्ट ऑफ द सेलेक्टर्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक। अब हम बात करते हैं यार सेलेक्टर्स क्या होता है और डिक्लेरेशन ब्लॉक, तो यहीं पे हम देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली जैसे कि मैंने ये P टैग लिखा। ओके, ये P टैग में हेलो कोडिंग वाला टेक्स्ट। तो ये P टैग में जो हमारा P है ना, ये क्या लिखा है? सेलेक्टर स्पेसिफाई। जैसे ही मैं हावर कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप में दिख रहा होगा कि सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी। ओके, तो ये बेसिकली हमारा सेलेक्टर्स है। अब सेलेक्टर के साथ साथ अब हमें एक ब्लॉक चाहिए। तो ये जो हमारा है बेसिकली ये ब्लॉक है। ओके, ये कर्ली ब्रेसेस जो है हमारा ये ब्लॉक है। ओके, सो अब ये देखो जैसे मैं और करूँगा तो ये बताएगा कि ये मेरा सेलेक्टर्स है, उसके अंदर ये ब्लॉक है। अब मैंने जो ब्लॉक ले ली, अब ब्लॉक के अंदर हमें डिक्लेरेशन करना है, राइट? डिक्लेरेशन करना है तो हमें क्या देना होगा? प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, राइट? तो जैसे कि हमने सेलेक्ट किया कि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी होने वाली कलर, ओके, और जो वैल्यू होने वाली है, अरे नेम पढ़ने के लिए, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिमूव दैट नेम। देखिए सिंपल है। सो जैसे ही हमारा मतलब ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी की वैल्यू, राइट? सो मैंने प्रॉपर्टी में क्या लिखा कि सेट एज द कलर ऑफ द एलिमेंट टेक्स्ट। ओके, तो ऑन यहाँ पे वैल्यू हमने लिख दी। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी है कलर्स एंड वैल्यू है रेड। तो जैसे ही हम देखेंगे कि तो ये हमारा हो गया बेसिकली CSS का सिंटैक्स में आप समझ गए कि ये हमारा सेलेक्टर्स है, ये हमारा डिक्लेरेशन है मतलब कि ब्लॉक्स है, और ये हमारी प्रॉपर्टी और ये उसकी वैल्यू है। जैसे हम देखेंगे तो बूम गाइस यहाँ पे देखो आपका कलर्स रेड हो रहा है ना, हेलो कोडिंग वाला टीम्स, राइट? P टैग का हमने कलर क्या कर रखा है? रेड कर रखा है गाइस। ओके, सो हो रहा है ना? मेक श्योर, बिल्कुल। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि सेलेक्टर और डिक्लेरेशन की वैल्यू क्या होती है और कैसे ऐड की जाती है, राइट? तो जो सेलेक्टर्स होते हैं ना वो एलिमेंट्स को बताते हैं कि हम 40 स्टाइल मतलब कि आप किसको हम स्टाइल करने जाते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं, अब हम इसको सेपरेट करते हैं सेमीकोलन से, राइट? अगर मैं यहीं पे चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर वाइट, ओके, सो यहाँ से हमने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी लिखी बैकग्राउंड कलर एंड उसकी वैल्यू डाली वाइट। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि वो ये देखो यहाँ पे जो कलर है रेड है, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। तो ये बेसिकली आपको समझ में आएगा कि क्या हमारा सेलेक्टर्स होता है, क्या हमारा ब्लॉक्स होता है, डिक्लेरेशन ब्लॉक्स, एंड क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है, राइट? सो ये बेसिकली आपको समझ आएगी। प्रॉपर्टी हमारी ये है बैकग्राउंड कलर्स कलर, वैल्यूज की वाइट है। तो मेक श्योर ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपसे कोई बेसिक एटलीस्ट पूछ ले कि क्या होता है CSS सिंटैक्स, जो आई होप यू कैन एक्सप्लेन दैट, तो कैसे हम एक एक एलिमेंट्स एक एक डिक्लेरेशन को सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द सेमीकोलंस एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स जो हमारा होता है वो कर्ली ब्रेसेस होता है, और जो हमारा एलिमेंट्स जो कॉल किया जाता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स होता है, सेलेक्टर्स होता है जिसको हम, राइट? सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि हम दे भी देते हैं आपको स्क्रीन हॉवर में पॉपअप में,
अब हम बात करते हैं यार गाइस सी एस एस सेलेक्टर्स की, राइट। सो सी एस एस सेलेक्टर्स के बाद हम बात करें तो सी एस एस सेलेक्टर जो होता है ना वो क्या करता है, सेलेक्ट करता है एच टी एम एल एलिमेंट को जिसको आप चाहते हो स्टाइल करना, राइट। सी एस एस सेलेक्टर क्या करता है कि सेलेक्ट करता है एच टी एम एल एलिमेंट्स को जिसको आप चाहते हो स्टाइल करना, ठीक है। अब जो हमारा होता है वो सी एस एस सेलेक्टर्स वो जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं। तो सी एस एस सेलेक्टर्स को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। सो सी एस एस सेलेक्टर्स को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरी में। सबसे पहले हमारा सिंपल सेलेक्टर्स होने वाला है। सिंपल सेलेक्टर्स में हम क्या करेंगे कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स नेम, लाइक बेस्ड ऑन एलिमेंट्स नेम मतलब कि पी टैग, H1 टैग्स, बॉडी टैग, S2 टैग। ओके, सो ये क्या होगा कि बेस्ड ऑन नेम ऑफ एलिमेंट्स वी कैन कॉल दैट सेलेक्टर्स, राइट। एंड सेकेंड थिंग्स क्या होता है कि हम आईडी के थ्रू कॉल कर सकते हैं। थर्ड थिंग क्या होता है, क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम ये सब कुछ देखेंगे कि कैसे हम आईडी के थ्रू कॉल करने वाले हैं, कैसे हम क्लास के थ्रू कॉल करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारे सिंपल सेलेक्टर्स हो गया। लेकिन अभी हमारे पास और भी सेलेक्टर्स है जैसे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या करते हैं कि ये स्पेसिफाई करता है रिलेशन बिटवीन देन द सेलेक्टर्स एलिमेंट, मतलब कि जो सेलेक्टर्स एलिमेंट है उनके बीच में रिलेशन वो करता है। तो ये सब हमारे एडवांस टॉपिक है, उसमें हम समझेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स, सूडो क्लास सेलेक्टर, सूडो एलिमेंट सेलेक्टर और एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो ये सब चीज़ें हम लेटर ऑन समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिंपली समझते हैं सिंपल सेलेक्टर्स के बारे में, जिसको हम कॉल करते हैं टैग नेम के थ्रू, मतलब कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स नेम, बेस्ड ऑन आईडी और बेस्ड ऑन क्लास। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि बेस्ड ऑन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने कॉल किया पी टैग्स को। तो जैसे कि पी टैग्स को कॉल किया और कलर हमारा रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। तो ये बेस्ड ऑन क्या हो गया हमारा एलिमेंट। ओके, अब हम करते हैं गाइस बेस्ड ऑन क्लास। ओके, सो मैं क्लास के थ्रू करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ड्यू। ओके, सो बेसिकली ड्यू के अंदर अब मैं लिखता हूँ पी टैग हेलो। ओके, सो यहाँ पे मैं एक क्लास नेम डिफाइन करता हूँ। तो क्लास हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लास है और मैं क्लास पे क्या करता हूँ कि क्लास पे मैं क्लास का नेम रखता हूँ द स्टार्टिंग क्लास, गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेसिकली गेट स्टार्टेड वी नेम द क्लास। ओके, गेट स्टार्टेड। अब मैं इस क्लास नेम को कॉपी करता हूँ गाइस, ठीक है, और मैं जाता हूँ इस क्लास नेम को पेस्ट करता हूँ index.css पे जहाँ मैं कॉल करने वाला। तो बेसिकली क्लास को स्पेसिफाई करने के लिए हमें डॉट का यूज़ करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या किया कि डॉट का यूज़ कर लिया, क्योंकि जो क्लास सेलेक्टर्स होता है ना उसका राइट पीरियड कैरेक्टर डॉट, ठीक है, ये फॉलो करता है क्लास नेम। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्राउन। ओके, और इसका जो हम क्या करेंगे कि जो इसमें क्या करेंगे कि अभी हाल फिलहाल के लिए हम कलर देते हैं कौन सा, ब्लू। ओके, ब्लर आर्बिट्ररी वुडमैन से ब्लू हम कलर दे देते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं गेट स्टार्टेड हमारा कैसे कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। हम देखते हैं कि ये जो हमारी ड्यू ग्लास है और जो पी टैग हेलो कोडिंग वाला है इसके बारे में क्या हमारा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा दे दिया ये जो हेलो कोडिंग वाला स्कूल इस एपिसोड इस 2, यहाँ से हमारा क्या कर रहा है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि गाइस ये पी टैग ये हमारा कलर रेड कैसे हो रहा है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दे रखा है एलिमेंट सेलेक्टर्स, तो उसकी वजह से वो एक्सेस कर रहा है पी टैग को, दैट्स व्हाई कलर हमारा रेड हो रहा है और बैकग्राउंड कलर वाइट हो रहा है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे जो गेट स्टार्टेड है उसका सीन क्या है कि बैकग्राउंड कलर का और बॉर्डर जो हमारा प्रॉपर्टी हमने लगाई, सो वो बॉर्डर हमें दिख रहा है, राइट। सो हमने लगाया बॉर्डर 1 पिक्सल ब्राउन, तो जैसा कि आप देख बॉर्डर हमें 1 पिक्सल ब्राउन दिख रहा है, राइट। और ठीक है, तो अगर मैं यहीं पे प्रॉपर्टी लगा देता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करती है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में ला देता है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमारी कॉल कर रही, काम कर रही, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई कि कैसे हम क्लास के थ्रू भी CSS ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो
इन दैट एग्जाम्पल आपको बता रहा होगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा होगा कैसे हम क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यार आईडी के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हैं, राइट। फिर हम देखेंगे, अभी मेक श्योर अभी हम बेसिक पूरा कवर अप करने वाले हैं। एटलीस्ट यू शुड नो हाउ द CSS इज गोइंग टू वर्क एट व्हाट इज हैपनिंग हियर इन द CSS, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल मेक अ गुड प्रोजेक्ट ऑन दैट थिंग। मतलब कि कुछ समय बाद हम लोग प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं अगले वाले। तो यहाँ पे मैं शिवन टेक्स्ट लिखता हूँ, हेलो वर्ड्स। ओके, तो ये बेसिकली सिंपल होने वाले हैं। सो हेलो वर्ड्स, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आईडी सेलेक्टर्स का यूज़ करना आपको बताऊँगा। सो आईडी सेलेक्टर्स में क्या करेंगे कि हम क्या लिखेंगे, इसको भी हम आईडी लिखते हैं, गेट स्टार्टेड आईडी। ओके, गेट स्टार्टेड आईडी। सो यहाँ पे गेट स्टार्टेड आईडी को हम कॉल करने वाले, राइट। सो यहाँ पे देखेंगे और इसका हम कुछ चेंजमेंट करने वाले हैं, राइट। तो अब हम बात करें कि आईडी को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो आईडी के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है गाइस, हमें यूज़ करना पड़ता है हैशटैग कैरेक्टर्स। ओके, हैश कैरेक्टर टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आईडी टू राइट हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द आईडी एलिमेंट्स। ओके, सो जो हमारा आईडी होता है ना, वो बेसिकली वन सिंगल लिख सकते हैं, बट क्लास को हम डिफरेंट मतलब कि क्लास को वगैरह राइट सकते हैं। बस का आईडी को वन कंपोनेंट इज द वन आईडी, only separate ID we can call that. Okay, right. Okay, so जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो हैश होता है, आप लोग कैरेक्टर्स इसको आईडी को स्पेसिफाई करता है। ये हमारी गाइस आईडी होने वाली है, राइट। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि आईडी पे हमारा क्या होने वाला है, टेक्स्ट लाइन, इसको भी हम सेंटर में कर देते हैं। और फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट विड्थ को हम 800 से कर देते हैं। ओके, 800 कर देते हैं। और कलर क्या कर देते हैं, कुछ कलर हम कर देते हैं ये। ओके, करेक्ट शॉस। ओके, सो अभी हम देखेंगे ये हमारा कलर्स होने वाला है। और ये जो हमारी फॉन्ट फैमिली कुछ बड़ा दिख रहा है ना आपको, तो दैट्स अ रीजन बिहाइंड दैट। मतलब कि यहाँ से हमें अपने आईडी सेलेक्ट करके टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर दे, जितना है। अब मैं यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर लगा दे तो बॉर्डर पिक्सल सॉन्ग विद ब्राउन। ओके, सो यहाँ से हमारा बॉर्डर भी ऐड हो गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एक वेबसाइट को बना सकते हैं, कैसे हम CSS को ऐड कर सकते हैं। तो ये हम आईडी के थ्रू कॉल करते हैं। आईडी भी मोर पावरफुल अगर बात करें तो सबसे मोर पावरफुल होती है हमारी आईडी फिर देन क्लास। एंड देन अगर हम समझेंगे यूनिवर्सल सेलेक्टर्स कोर्स होते हैं उनके बारे में भी देखेंगे, राइट। सो आई होप अगर क्लास और आईडी क्लियर हो गया तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा। और अगर कुछ भी डाउट है तो क्वेश्चन जरूर करिएगा। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब भी करिएगा, इसको बनता है ना सब्सक्राइब करना। अब हम बात करने वाले हैं यार की कुछ यूनिवर्सल सेलेक्टर्स के बारे में। ओके, सो यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हमारा लगाता है टॉप पे लगा देता है। ओके, सो टॉप पे हम लगाने वाले यूनिवर्सल सेलेक्टर को हम डिनोट करते हैं स्ट्राइक से। सो ये क्या करता है, स्पेसिफिक सेलेक्टर्स हैं और ये टेक्स्ट लाइन सिलेंडर और कलर ब्लू। अगर तो बाय डिफॉल्ट कलर ब्लू कर देगा। ओके, लेट्स सी कलर ब्लू। ओके, बाय डिफॉल्ट ये कलर ब्लू करेगा, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं आईडी पे क्या करता हूँ कि मैं नहीं देता टेक्स्ट लाइन सेंटर और मैं यहाँ से कलर भी हटा देता हूँ। बट यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो हमने आईडी कॉल कर रखी है यहाँ पे वो प्रॉपर्टी गेट स्टार्टेड पे आईडी हेलो वर्ड्स पे कॉल कर रखी है, हेलो वर्ड्स एलिमेंट्स में। तो वहाँ पे आप क्या देखो, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर ब्लू हो जाएगा। और यहाँ पे जबकि मैंने नहीं दे रखी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेलेक्टर्स, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये कलर ले लेगा, ये प्रॉपर्टी एक्सेस कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्या देखिए, कलर ब्लू हो रहा है और टेक्स्ट लाइन सेंटर आ रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी प्रॉपर्टी हो गई जो हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट करके हम मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर्स ने ऐड कर दी। तो बेसिकली ये हमारे यूनिवर्सल सेलेक्टर्स हो गया। ये हमारा क्या हो गया कि एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट सेलेक्टर्स हो गया। ये हमारा क्लास सेलेक्टर्स हो गया। क्लास सेलेक्टर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसा कि इसमें दिख रहा है कि एलिमेंट के अंदर क्लास है गेट स्टार्टेड। और ये हमारा आईडी सेलेक्टर्स हो गए। सो आई होप आपको उस कुछ सिंपल सेलेक्टर्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, राइट। कहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या पर्पस है हमारा यूज़ करने का। तो आई होप इतनी क्लियरिटी आपको हो गई होगी कि विच वन यू हैव टू गो टू द प्रोफाइल। ओके, सो इतना मेक श्योर यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, CSS कमेंट के बारे में।
अब बेसिकली गाइस CSS कमेंट बेसिकली दो प्रकार से कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम जाने कैसे CSS को परमानेंट कर सकते हैं, राइट। सो एक तो हम CSS का कमेंट कर सकते हैं मतलब कि सिंगल लाइन कमेंट्स। सो सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है कि अभी ये देखो, ये जो हमारा हो गया ये सिंगल लाइन कमेंट है, राइट। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंगल लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगल लाइन कमेंट, राइट। अगर ये तो हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, देखो, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट चाहते हैं तो हाउ वी कैन कमेंट। सो ये गाइस हमारा हो गया मल्टीपल लाइन। ओके, सो ये आई होप आपको कमेंट भी समझ में आना है क्या सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट। ओके, सो मैं अगर इस लाइन को ब्रेक कर देता हूँ तो ये बेसिकली हो गया मल्टीपल लाइन। ओके, अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, मतलब कि ये सिंगल लाइन को कमेंट कर रहा है, मतलब ये सिंगल लाइन, राइट, और ये मल्टीपल लाइन को कमेंट कर रहे थे, इसको मल्टीपल लाइन कमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में होगा कि क्या सिंगल लाइन कमेंट होता है और क्या मल्टीपल लाइन कमेंट होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कमेंट के बारे में आपको क्लियरिटी हो गई होगी। सो अभी मैंने कुछ 5 टॉपिक्स कवर कर लिए, मतलब जिसमें हमने कुछ बताया था कि आपको बेसिक के बारे में, सिंटैक्स के बारे में, सेलेक्टर्स के बारे में, अब हाउ टू ऐड CSS ये भी जाना, और CSS कमेंट के बारे में भी जाना। तो बेसिकली ये हमारे 5 टॉपिक्स डोमिनेट होकर जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इस वीडियो में अभी हम यहीं तक रखते हैं कैसे कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ देखने वाले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कलर्स, बैकग्राउंड, बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग्स। सो नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर अगर आपने प्लेलिस्ट को नहीं एक्सेस किया तो प्लेलिस्ट को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड के साथ। और हम देखने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, बट अभी ये हमारा बेसिक रहता है, बेसिक ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट कवर अप करने वाले CSS कैसे हम यूज कर सकते हैं, एटलीस्ट यू शुड नो, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।